कि हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। और ये शेर अखिलेश यादव जी संसद में कहा था कि जब तक पिछला करतब लोग समझ पाएँ, जब तक पिछला करतब लोग समझ पाएँ, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। तो यह और कुरान क्योंकि मुसलमान कम नहीं पढ़ा है, उसको मुसलमान होने का अगर पूछा जाए कि कितने लोग कुरान के अरबी समझता है कि वक्त हमारी इबादत का एक हिस्सा है। मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें हमारे औकाफ पर की ही ज़मीन पर हैं। कब्रें भी, जो कब्रिस्तान है वो भी हमारे मज़हब का एक हिस्सा है। अभी भारत सरकार ने 8 अगस्त को जो बिल पेश किया है वक्फ के बारे में, उसमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जिसको हमारे आज की इस मीटिंग में क्लियर किया गया है। इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया सतह पर, चाहे मिली कौंसिल हो या मुस्लिम फैसला बोर्ड हो, ये तय किया है कि हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इस कानून को, इस बिल को जो उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है वापस ले लें। इसलिए कि ये बिल वक्फ की हिफाजत नहीं करेगा बल्कि वक्फ को बर्बाद करेगा, वक्फ की संपत्ति को कब्जा करने वालों के लिए और राह हमवार करेगा। किसी को वक्फ करने का इख्तियार भी नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कहा गया है कि मुसलमान 5 साल तक मुसलमान रहे तभी वो वक्फ कर सकता है। यानी 5 साल तक क्या वो मस्जिद में नहीं जाएगा, क्या वो अपनी इबादत नहीं करेगा? इस तरह की बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जो इस बिल में लाई गई हैं। इसलिए हम लोग इस बिल के बारे में वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं कि इस बिल को सरकार वापस। जेडीयू ने साथ दे दिया। लोगों से अपील करते हैं कि ये बिल मुसलमानों की इबादत में दखल अंदाजी है, इसलिए इस बिल का वो साथ न दें। नीतीश कुमार ने ज़बान नहीं खोली है अब तक। कोई भी, क्या करेंगे आप? कोई भी हो, चाहे जदयू हो, चाहे जो है आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी ने या उसकी हमनवा पार्टियों ने वक्फ के बारे में जो बात कही है पार्लियामेंट में कि ये मुसलमानों के हित में है, हम कह रहे हैं कि भाई ये मेरे हित में नहीं है।